Well, friends, very good morning, everyone. Today chapter is the Hindu Succession Act 1956 Basics. हिंदू सक्सेशन एक्ट क्या है? हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंदर कौन कौन लीगल हेयर्स हैं और उनकी कब हमें आवश्यकता पड़ती है, उनके उत्तराधिकारी, लीगल हेयर्स मीन उत्तराधिकारी कौन कौन हैं। तो आइए आज के इस चैप्टर में हम इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे। बेसिक, इसकी बेसिक क्या है? हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 क्या कहता है? देखिए, इफ हिंदू इज अलाइव, अगर हिंदू जीवित है तो ही कैन ट्रांसफर हिज प्रॉपर्टी, मॉर्गेज करा सकता है, सेल करा सकता है, गिफ्ट करा सकता है, विल, मॉर्गेज, शिफ्ट, एक्सटिंग्विश हिज राइट, अपना राइट को एक्सटिंग्विश कर सकता है, हक त्यागना, एक्सचेंज, प्रॉपर्टी का एक्सचेंज कर सकता है। तो एज पर ही और हर विश he can transfer whatever he wants his property, he can transfer his property in any way, जब तक वो जिंदा है। लेकिन इन केस वो गुजर जाता है, इफ ही डाइज, तो उसमें दो सिचुएशन देखनी पड़ती हैं। एक तो क्या वो विल, वसीयत दे करके मरा है या विदाउट विल। क्योंकि कई बार क्या होता है, इंसान जीवन भर लगा देता है, प्रॉपर्टीज इकट्ठी करता रहता है और इन्वेस्टमेंट करता रहता है, बढ़ाता रहता है, लेकिन लास्ट में वो उस प्रॉपर्टी को उसका ठीक से बंटवारा या उसका यूज फ्यूचर में कैसे होगा, इस बारे में वो सोचता नहीं है और फिर आने वाली पीढ़ियां कॉम्प्लिकेशंस में पड़ जाती हैं। क्योंकि इसीलिए ज्यादातर इसमें लोग विल करते हैं। अगर विल किया तो विल के हिसाब से प्रॉपर्टी चली जाती है, वसीयत के हिसाब से। लेकिन हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 ऐसे केस डील करता है जिसमें विल नहीं है और फिर उसमें कौन उसके लीगल हेयर्स हैं, तो ये वो डील करता है। तो देखिए, सक्सेशन की बात करता है तो सक्सेशन इज ऑफ टू टाइप, ये टू टाइप्स का होता है। नंबर एक, जिसमें नंबर एक में आता है कि उसने विल दी के नहीं, उसको बोलते हैं इंटेस्टेट। और दूसरा टेस्टामेंटरी, इसमें विल नहीं है, नो विल, विल नहीं दी गई, नो विल, लेकिन इसमें विल है। तो अब ये जो सक्सेशन एक्ट है ये डील करेगा इंटेस्टेट, जिसमें विल नहीं है। तो उसमें किसका अधिकार बनेगा प्रॉपर्टी पे? एक आदमी की मृत्यु हो जाती है और वो उसने विल नहीं की या किसी और तरह प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं किया, तो इंटेस्टेट इसको डील करेगा। तो ये सक्सेशन एक्ट यही बताता है कि अगर इंटेस्टेट विल नहीं है तो क्या किया जाए, इसमें कौन कौन उसके लीगल हेयर बनेंगे और वो क्या क्या राइट उनके होंगे। तो अब देखिए इसके मेन फीचर्स क्या है। मेन फीचर्स क्या है हिंदू सक्सेशन एक्ट? नंबर एक, इट डील्स विद क्या डील करता है? इट डील्स विद, इसमें हिंदू, सिख और जैन बुद्ध ये अप्लाई होता है। इट अप्लाइज टू हिंदू, सिख, बौद्ध एंड जैन। ये हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ये क्योंकि ये हिंदू की शाखाएं हैं तो यहीं से ये चार पर लागू होता है हिंदू सक्सेशन एक्ट। बाकी जैसे पारसी है,
पर्शियन पर्सनल लॉ है और मुस्लिम पर्सनल लॉ 1937 है, वो वहाँ काम करेगा। तो ये इसका एक फ्यूचर है। इट अप्लाइज टू हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन। और इसके बाद इसमें क्या क्या और चीजें आती हैं, ये देखिए। ये जो डील करता है इसके साथ, ये डील्स विद हिंदू, या ये ऊपर जो भी है, हिंदू मेल फीमेल, मेल फीमेल दोनों का ये सक्सेशन एक्ट डील करता है, हिंदू मेल हो, हिंदू फीमेल हो। और एक है डील्स विद वुमेन एज एब्सोल्यूट ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। वुमेन जो है, फीमेल जो है, फीमेल का जो एक्ट आया है उसके बाद फीमेल को भी अधिकार दिए गए हैं। पहले क्या होता था कि फीमेल जो है सिर्फ उसको अपने लाइफ टाइम में यूज कर सकती थी, उसका एंजॉय कर सकती थी उस प्रॉपर्टी का। लेकिन अब जो है वो एब्सोल्यूट ओनर है, वो चाहे इसको बेच सकती है, वो चाहे इसको एक्सचेंज कर सकती है, व्हाट एवर शी थिंक्स शी कैन डू, वो ये सब कुछ कर सकती है। तो ये हिंदू सक्सेशन एक्ट में इसको भी अधिकार दिया गया है। दूसरे डील्स विद डिस्क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ, डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है ऑफ हेयर, ऑफ हेयर। कौन व्यक्ति जो उसका लीगल हेयर है, चाहे वो क्लास 1 लीगल हेयर, क्लास 2 लीगल हेयर, क्लास 3 है, और कोगनेट है, एग्नेट है, लेकिन वो फिर भी डिस्क्वालिफिकेशन कब होगा, डिस्क्वालीफाई कब करेगा हेयर्स की डिस्क्वालिफिकेशन, ये एक्ट कब होता है? जैसे कोई किसी उसमें मर्डर किया है और वो प्रॉपर्टी हथियाना चाहता है, इस किस्म के जितने भी केस हैं उसमें वो जो है डिस्क्वालीफाई माना जाएगा, उसको अधिकार होते हुए अधिकार नहीं मिलेगा। और एक फीचर ये भी हो सकता है कि इट डील विद क्लास 1 हेयर, क्लास 1 हेयर, क्लास 2, क्लास 1 में क्या आएगा, क्लास 2 में क्या होगा, और एग्नेट क्या होते हैं, एग्नेट्स एंड कोगनेट्स, ये क्या होते हैं, और ये डिफाइन करेगा हिंदू सक्सेशन एक्ट के क्लास 1 में क्लास 1 कौन है, क्लास 2 कौन है, एग्नेट्स कौन है, और ब्लड रिलेशन क्या होता है, ये सब ये हिंदू सक्सेशन एक्ट में बताया जाएगा। तो ये मेन इसके 5 इसके हैं कि ब्लड रिलेशन क्या होता है, फुल ब्लड, हाफ ब्लड रिलेशन, ये सारा कुछ बताया जाएगा। तो ये सक्सेशन एक्ट यही बताएगा। और अगर देखिए क्लास 1 में जो है पहला राइट क्लास 1 का बनेगा, तो वो सक्सेशन एक्ट में बताएं क्लास 1 में कौन आएगा। फिर क्लास 2 में जो क्लास 1 में नहीं है, यानी क्लास 1 जिंदा नहीं है, तो क्लास 2। और फिर एग्नेट्स क्या होते हैं, अडोप्टेड और ब्लड रिलेशन की बात आएगी इसमें। और फिर कोगनेट्स को चौथा अधिकार कोगनेट्स को जाएगा। मान लिया ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, तो कोगनेट्स। और ये सारे सब कुछ नहीं है, तो फिर ये जो सक्सेशन एक्ट है यही डील विद करता है कि गवर्नमेंट, तो ये जो प्रॉपर्टी है, अगर लीगल हेयर क्लास 1, 2
जो हम नेक्स्ट वीडियो में एक एक करके समझाएंगे, क्योंकि एक वीडियो में सारा ओच पोच हो जाएगा। तो क्लास 1, क्लास 2 एग्नेट कोगनेट ये नहीं है, तो प्रॉपर्टी का क्या होगा? तो वो प्रॉपर्टी सरकार की हो जाती है। तो ये सक्सेशन एक्ट 1956 यही डील करता है कि क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 ब्लड रिलेशन ये क्या है, और हिंदू मेल का राइट कब है, फीमेल का क्या है, और वुमेन एज एब्सोल्यूट ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। अब आजकल एब्सोल्यूट ओनर है, इस एब्सोल्यूट ओनर का मतलब है कि वो उस प्रॉपर्टी को जैसे चाहे बेच सकती है, गिफ्ट कर सकती है, एटसेट्रा। और डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ हेयर्स का डिस्क्वालिफिकेशन कब होता है? वो लीगल हेयर, प्रॉपर लीगल हेयर होते हुए भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। जैसे कोई मर्डर करके या कोई और इसी तरह की गतिविधियों में शामिल पाया जाता है, तो वो लीगल हेयर नहीं माना जाता है। ये हमारा हिंदू सक्सेशन एक्ट डील करता है। और फिर अगर उसके बाद भी ये सब नहीं है, तो छठा ये चारों में लीगल हेयर नहीं मिलता है, नहीं है, तो फिर प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के अधीन चली जाती है। तो फ्रेंड्स, ये था। अगले में वीडियो में हम बताएंगे कि क्लास 1 हेयर में क्या आएगा, क्लास 2 में एग्नेट और कैगनेट क्या होते हैं। तो हैव ए नाइस डे, थैंक यू, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।